एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए पहले बेलन के बारे में जानिए। बेलन को सिलेंडर कहते हैं। हर चीज हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि हम लोग सिंगल आकृति पहले पढ़ रहे हैं। सिंगल आकृति जैसे अब बेलन स्टार्ट किए हैं तो केवल बेलन पढ़ेंगे। इससे पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं? घन। घन तो केवल घन पढ़े थे। बेलन हर चीज सिंगल पढ़ लेंगे और फिर मिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको याद है तो कुछ बोलते जाइए। बेलन को सिलेंडर कहते हैं। ये क्या क्या शेप का होता है? तो ये पेंसिल शेप का होता है। ये किस टाइप का होता है? पेंसिल होता है। आपका गैस सिलेंडर होता है। सिलेंडर होता है। रोड रोलर होता है। रोड रोलर होता है। और सिक्का को अगर आप जमा कर दिए ऊपर, सिक्का के ऊपर सिक्का ऐसे सरिया के रख दिए तो भी बेलन बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि पेंसिल कहा तो बेलन करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर कहा, रोड रोलर कहा, सिक्का कहा, तो आपको समझ जाना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? बेलन के बारे में। तो चलिए बेलन का आयतन बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ बोलिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो नियम कहता है कि प्लस या माइनस के बाद कुछ कॉमन दिखता है तो कॉमन ले लीजिए। तो 2 दिख रहा है, पाई दिख रहा है, एक आर दिख रहा है, तो बचा क्या? एच प्लस आर। अभी ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर जो है वो ये वाला है। ठीक है, इस वाले को आर त्रिज्या कहते हैं, तो ये भी त्रिज्या रहा। यहां से ये भी आर है तो ये भी आर यानी त्रिज्या है। और इस वाले को ऊंचाई कहते हैं। तो आप ये वाला मुझे बताइए कि इसका जो ढक्कन है वो कौन से आकार का है? वृत्त के आकार का है। वृत्त मतलब सर्कल। और अगर वृत्त के आकार है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा और इसका जो परिधि होगा वो 2 पाई आर होगा केवल। और ऐसा ऐसा क्या है? 2 ठे। तो आगे अगर बोलेगा कि एक ऊपर में बिना ढक्कन का है तो एक वो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा बढ़िया से देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये रहा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसमें एक एच मिला देंगे, इसमें जब हम एच को मिलाएंगे तो फिर वो क्या बनाएगा? आयतन। इस क्षेत्रफल में मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में अगर एच अगर ऐड कर दिए तो ये बना पाई आर स्क्वायर एच। वृत्त का परिधि होता है देखिए 2 पाई आर, इसमें एच जोड़ेंगे तो सिलेंडर यानी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा 2 पाई आर एच। अब देखिए संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब वक्र किसको कहते हैं? ये वाला गोला होता है। तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये था 2 पाई आर एच। अब इसमें संपूर्ण का मतलब है कि ये वाला भी वृत्त और ये वाला भी वृत्त क्या हो जाना चाहिए? शामिल हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखिए हमने संपूर्ण के लिए क्या लिखा है? तो 2 पाई आर एच तो होइबे करेगा, ये वक्र वाला होता है। और ऊपर में और नीचे में 2 वृत्त का क्षेत्रफल है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए वक्र पृष्ठ में इन दोनों को जोड़ेंगे तो संपूर्ण का आएगा। तो संपूर्ण का डायरेक्ट ये याद रखेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एच प्लस आर। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या बन चुका है? 90 डिग्री। अब अगर यहाँ पर 90 डिग्री बना है तो ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा आधार और ये कहलाएगा आपका एच। अगर जरूरी पड़ा तो, खैर उसकी जरूरत अभी यहाँ नहीं होगी, हम लोग इसको निकालेंगे जानते हैं कहाँ? शंकु में, क्योंकि शंकु में कुछ ऐसा हो जाएगा, एच का काम करने लगेगा, एच का काम करने लगेगा। तो ये रहा हमारे पास इतना सा। बस अगर ये चीज आप याद रखेंगे तो ये सारा के सारा चीज एकदम आसानी से बन जाएगा। एक बार मेरे साथ सब बोल दीजिए, बोलिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस आर, ये वाला याद रखिएगा ना तो एक स्टेप आपका डायरेक्ट बचेगा, इसलिए ये याद रखना है। अगर भूल गए तो यहाँ से काम चलाना है, भूल गए तो आपको पता चल गया ना कि वक्र में दोनों ऊपर नीचे को जोड़ दिया जाता है, तो वहां से काम चलाएंगे। लेकिन अगर नहीं भूलेंगे तो याद रखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब आपको सारा चीज पता है। एक चीज पूरा मेंसुरेशन में चीज बढ़िया है कि अगर जो कुछ दिया गया है अगर उसका फॉर्मूला हम जानते हैं तो सिर्फ वो लगा लेंगे। तो अब देखिएगा हम इसको बनाएंगे कैसे। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास अगर त्रिज्या का दुगना होता है तो इसका जो त्रिज्या होगा इसका आधा होगा, तो 14 का आधा क्या होता है? 7 होता है। अब आप हमसे आयतन पूछ रहे हैं तो ये बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर उसमें होगा कि नहीं होगा? होगा, आर उसमें होगा, तो इसका मतलब उसमें 7 है। तो जो भी ऑप्शन 7 से कट जाएगा वो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 7 दूना के 14, क्या बचा? 40। 7 से काट पाएंगे? आगे बढ़िए। 7 दूना 14, कितना बचा? 1 यानी 0, 10 या 100। क्या हम 7 से 100 काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे। 7 दूना के 14, 1 बचा, साटेंगे 14, 7 दूना के 14, ई कट जाएगा। आंसर मेरा यही होगा। आगे हम लोग जब हम बनाएंगे ना तो इसी अनुसार बनाएंगे और आंसर भी आएगा 1540। तो देखिए हमारे पास आयतन पूछा गया है तो आप आयतन का फॉर्मूला लगा लें। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7। स्क्वायर मैंने बताया है 2 बार लिखना है, तो 7 गुने 7। एच हमारे पास 10 दिया हुआ है, 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154 होता है और एक 0 और लगाना है, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब या हिंदी में घन सेंटीमीटर बोलेगा ये। तो आयतन बोला था, आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हो गया। व्यास का आधा त्रिज्या होगा। एक बेलन का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, एक बेलन का अर्धव्यास तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। इसका आयतन दिया हुआ है, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। ये आपसे त्रिज्या जानना चाहता है। तो आपको एक बात बताया है, 2 बात बताया हूं। कभी भी रेशियो देगा तो पहले x से उसमें गुना करिएगा, क्योंकि रिस्क आपका वहां पर बना रहता है, आपका गलती होगा। इसलिए काम करेंगे कि जब कभी भी रेशियो देगा आप इसमें x से गुना करेंगे। इसका मतलब है कि ये क्या था? अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 5x। ऊंचाई कितना है? 7x है। हमको जो कुछ दिया जाएगा हम उसका ही फॉर्मूला केवल लगाएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में यही चीज अच्छा है कि जो कुछ दिया गया है बस उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर तक आप पहुंच ही जाएंगे। 90% पहुंच जाएंगे, 95%, 5% थोड़ा सा और सेंस लगा के आगे बढ़िए। आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब नया स्टार्ट करूंगा तब तक पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, उसका जैसे ही दूसरा क्लास होगा वो फॉर्मूला खत्म, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला के साथ लिखूंगा, लेकिन जब सेकंड क्लास उसका होगा तो फॉर्मूला वो नहीं लिखाएगा। पूरे मेंसुरेशन में ध्यान रखिएगा। आयतन दिया है, आयतन का फॉर्मूला लगा दिए। आयतन है हमारे पास 4400। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर स्क्वायर का मतलब मैंने बताया कि 2 बार लिखिए आप उसको, तो 5x। एच कितना है? 7x। इस सब मिला करके कितना आ रहा? 4400। ये भी आयतन है ना? ये भी आयतन है। आयतन मेरा इस रूप में है, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, चलिए काटिए इसको, जैसे मन वैसे काटिए। 22 से काटिए ना, 22 गुना के 44, 25, 25 8 200। अब देखिए इसी जगह आप मिस्टेक करेंगे। अगर आप रेशियो माने रहेंगे तो आपका एक रेशियो का वैल्यू 8 लिखेगा। हाँ, अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आपको पता होगा कि आयतन है, आयतन में 3 का वैल्यू आ रहा है, तो 3 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 2 होगा, तो फिर आपको इस हिसाब से। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं समझ पाए तो आप डायरेक्ट एक रेशियो का वैल्यू 8 मान लेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए x मानना जरूरी है। अब देखिए x में गुना करेंगे तो x³ का वैल्यू आया 8, तो x का वैल्यू कितना है? क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अब आपसे क्या पूछा गया? अरे रुको नहीं, त्रिज्या, अर्धव्यास x का वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, त्रिज्या कितना है? 5x है। और 5x का मतलब हुआ कि 5 गुना 2, ये रहा 10 सेंटीमीटर और ये रहा अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब हुआ त्रिज्या।
दो बेलन का अर्धव्यास, अर्धव्यास माने त्रिज्या, दो गो बेलन है इस बार, दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात दिया है, इनका ऊंचाई का अनुपात दिया है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो पहला चीज देखिएगा कि अगर ये त्रिज्या है और वो भी दो बेलन का है, ठीक है, तो एक का नाम होगा R1 और दूसरे का नाम होगा R2, और ये है हमारे पास 2x और ये है हमारे पास 3x, ठीक है, R1 और R2, क्यों, क्योंकि दो बेलन है। अब आपके पास दूसरी ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई है तो एगो का H1 होगा और एगो का H2 होगा। अब x से गुना नहीं कर सकते हैं क्योंकि x यहाँ हम कर चुके हैं, तो इस बार हमको क्या करना होगा 5y और 3y है, रेशियो है, नहीं भी मानेंगे x और y तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में, लेकिन रेशियो में अगर आप नहीं भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको रेशियो ही बताना है, और रेशियो जब जब बताना रहता है आप मानिए चाहे मत मानिए वहीं पर कट जाएगा। कहां पर मानना जरूरी है, जहां पर क्षेत्रफल पूछा, आयतन पूछा, ये सब पूछा, भुजा पूछा, त्रिज्या पूछा, कुछ भी पूछा वहां जरूरी है। रेशियो पूछा तो नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं मान के भी बना सकते हैं और नहीं भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ध्यान से रेशियो पूछेगा तबे पर मत मानिएगा, नहीं तो गलती करने का चांस हो जाएगा आपका। तो देखिए, तो हम क्लियरली लिख लिए कि दो बेलन का त्रिज्या मतलब R1 और ये R2 और ये H1 और ये H2। तो हमसे बोला गया कि बेलन का आयतन बोलिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो एच 1 वाला ना, दूसरा पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 वाला ना, हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लिखिएगा मैं क्यों लिखा हूँ इस जगह पे, नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा करके जब रखेंगे ना तो आपका प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होगा। जब प्रैक्टिस होगा ना तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, तो पाई और पाई खत्म। देखिए R1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, H1 कितना है 5 रख दिए, ठीक है, R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, H2 कितना है 3, 9 दिया 27, तो 5 चौका 20 और 9 दिया 27, 20 अनुपात 27। अगर आप आराम से लिख के बनाएंगे तो एकदम क्लियरली सब बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। R1 R2 लिख दिए, H1 H2, पाई से पाई कैंसिल, R1 और H1 जो था लिख दिए, R2 और H2 जो था उसको लिख दिए, कटने लायक रहता तो काटते, नहीं कटने लायक, इसलिए आंसर यहीं से 20 अनुपात 27, ऑप्शन सी। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 246.2 लीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 4 मीटर हो तो इसके आधार का व्यास कितना होगा। देखिए, एक चीज है लीटर में, दूसरा है मीटर में और ऑप्शन है सेंटीमीटर में। तो आपको 2-3 चीज का मतलब याद रखना है, एक होता है धारिता, दूसरा होता है क्षमता, तीसरा होता है आयतन, तो क्लियरली कहता है। इसका मतलब होता है ना कि टंकी में पानी कितना है या टंकी में जो भी मात्रा रखना चाहता है वो कितना है। तो आप इसको ये समझेंगे कि टंकी में, इन सब का एक ही मतलब है कि टंकी में पानी कितना है ये पूछ रहा है, यानी उस टंकी में पानी अटता कितना है। अब पानी की जगह दूध हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इन तीनों का सेम मतलब है, धारिता, क्षमता, आयतन। आयतन का मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम। अब बदलने का एक ही तरीका है और पूछने के अनेक तरीके हैं, कई तरीके से आपसे पूछता चला जाएगा। तो हम सिर्फ एक चीज भर हम ध्यान रखेंगे, बाकी से हमको मतलब नहीं हो, जो भी होगा हम उसको चेंज करते निकल जाएंगे। एक लाइन लिखिए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज लीटर में है और उसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, सेंटीमीटर में। कहाँ लेके जा सकते हैं, सेंटीमीटर में। और धीरे धीरे आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि सबसे छोटा होता है mm, मिलीमीटर, तो ऊपर चला जाएगा। तो हम एक तरफ से सिर्फ बोल रहे हैं, आगे लिखवाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ये लोग एक एक स्टेप पर ऊपर बढ़ेंगे
और यहाँ 10 का आंकड़ा चलेगा। ऊपर बढ़ने के लिए 10 से भाग देना है एक स्टेप, और नीचे आने के लिए 10 से गुना करना है एक स्टेप। जहां भी जाने को कहेगा हम आराम से जा सकते हैं, आगे आपको लिखवा दूंगा या अभी ये लिख लीजिए, काम करेगा। देखिए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एक स्टेप जाने के लिए, नीचे से ऊपर, ये पूरा याद रखिएगा, पूरा मेंसुरेशन में आप काम आएगा। नीचे से ऊपर एक स्टेप जाने के लिए 10 से भाग देते हैं, नीचे से एक स्टेप ऊपर जाने के लिए 10 से भाग देते हैं, और एक स्टेप नीचे आने के लिए, और एक स्टेप नीचे आने के लिए 10 से गुना करते हैं। एक स्टेप नीचे आने के लिए 10 से गुना करते हैं। सबसे छोटा से लिख रहा हूं, मी, ऐसे लिख लेते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर। मीटर सब में है ना, इसका मीटर छोड़ दिए हैं। ये एक ट्रिक टाइप का है, एक एक स्टेप ऊपर लेके चला जाएगा आपको, लेकिन ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि ये वर्ड याद होना चाहिए। ऐसे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये याद रख लेंगे। और एक स्टेप अगर ऊपर बढ़ना होगा तो 10 से भाग देंगे, एक स्टेप नीचे आना होगा तो 10 से गुना करेंगे। मीटर छोड़ा हूं ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो खुद ही मीटर है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, सब ऐसे था। लेकिन हम इसका मीटर छोड़ के ट्रिक टाइप का बन गया और बना मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। एक स्टेप के लिए 10 से भाग, एक स्टेप नीचे आने के लिए 10 से गुना। ये पूरा मेंसुरेशन में काम आएगा, इसलिए याद रखिएगा, क्योंकि हम फिर आपको ये बताएंगे सिर्फ कि इतना आगे जाना है और इतना पीछे। अब बताइए कि हमको यहां से डायरेक्ट यहां पूछेगा तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 गो स्टेप, तो 4 गो जीरो, 4 स्टेप मतलब 4 जीरो, एक स्टेप मतलब 1 जीरो, 2 स्टेप 2 जीरो, 3 स्टेप 3 जीरो। जहां भी जाना चाहता है, नीचे से ऊपर जाने को कहेगा भाग दे लेंगे उतना जीरो से, ऊपर से नीचे आने को कहेगा उतना जीरो से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब हमको एक बात पता चल गया कि धारिता का मतलब होता है इतना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आयतन की बात आप कर रहे हैं, और पहला चीज कि आप इसको लीटर में दिए हैं, तो लीटर को मैं 1000 से गुना करूंगा तो सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा। तो देखिए, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, फिर डायरेक्ट भी बनेगा एग्जाम में, कैसे बनेगा ये बता दूंगा, अभी लिखने समझ। इसको मैं 1000 से गुना कर रहा हूं, एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में 1 जीरो, ये कहां बदल गया, 2462 पर डबल जीरो कहां गया, ये सेंटीमीटर क्यूब। कुछ में पूछेगा हम सेंटीमीटर पर जाएंगे, कुछ में पूछेगा हम किस पर जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर जाएंगे। अब जब चूंकि हम वहां चल जाएंगे तो यहां से हमारे पास रास्ता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम हमेशा लीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, और उसके लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, गुना। अब देखिए, तो एक चीज दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर, हम सबको कहां लेके चले गए, सेंटीमीटर में। मीटर और सेंटीमीटर में फर्क कितने का है, 2 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप का मतलब 2 जीरो, 2 स्टेप मतलब 2 जीरो। तो ऊपर से नीचे आना है तो 100 से गुना, और नीचे से ऊपर जाना है तो 100 से भाग। और आप यही सीखे भी हैं कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग। अब आ जाइए, इसको लिख लेते हैं। अब आपको एक बात बताए थे ना कि जो देगा उसका फॉर्मूला लगता है, तो ये क्या दिया है, आयतन, आयतन का फॉर्मूला लगेगा, और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक बार लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, और ई दिया हुआ है 2462 पर डबल जीरो। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं पता, यही तो पूछ रहा है, आर स्क्वायर, एच दिया हुआ है
4 मीटर है। 4 मीटर का मतलब होता है 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है। तो 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। तो ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, आयतन है और आयतन है लिखल है हमारे पास 00। तो यहाँ से 00 खत्म हो गया। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूनी 22, 11 दूना 22, 2 बचा 26, 11 दूनी 44, उल्टा हो गया ना, 11 दूना 22, 2 बचा, अभी 26 है ना बना, तो फिर 11 दूना 22। कहीं पॉइंट मिस्टेक किए क्या? ओहो हाँ मिस्टेक है, यहाँ 4 है, पॉइंट 4। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट 4 है जी। तो पॉइंट इस जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पॉइंट 4, पॉइंट 4। तो यहाँ भी पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। अब काट के देख लेते हैं। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचा 26 बना, 11 दूनी 22, 4 बचा 44 बना, 11 चौके 44। अब यहाँ से देखिएगा 4 गुना के 8, 8 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 8 गुना के 16 और 8 अठाई 64, ठीक है, ये काट चुका हूँ। अब ये गुना करना होगा आपको, 28 गुने 7, तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7, 7 8 56, 7 दूना 14, 14 5 19, आर स्क्वायर 196। तो आर स्क्वायर 196, तो आर का वैल्यू 14 और ये क्या चीज में है, सेंटीमीटर में है। तो आर का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। आपसे ये नहीं पूछा गया है, त्रिज्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है व्यास, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो हमारा जो व्यास होगा वो दुगना होगा। तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर। इसको आप लिखिए, उसके बाद एग्जाम में डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देख लेंगे। अब देखिए सब कुछ हम जान गए हैं, तो कैसे बनेगा, तो फिर एक लाइन में बनेगा, मतलब हम सब कुछ जान चुके हैं। तो हमको पता है कि जो चीज देता है उसका फॉर्मूला लगता है, लीटर है, लीटर आयतन में जाता है, तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, और आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब है क्या कि ये जो लीटर हमारे पास दिया हुआ है ये लीटर है, लीटर में हमको पता है 1000 से गुना करते हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जाता है। एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक जीरो लगेगा, और अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में बन चुका है तो हमारा मीटर भी सेंटीमीटर में अब जाएगा। 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 00 यहाँ से खत्म हो गया, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, ठीक है। 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 8 अठाई 64, तिरछा तिरछी गुना 28 गुने 7, आर स्क्वायर 196, तो आर का वैल्यू 14, 82 का दुगना होता है, तो 14 गुना 28 और ये रहा 28 सेंटीमीटर। तो जब जान जाइएगा तो बस तुरंत खत्म। नहीं जानने के बाद अभी शुरुआत में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। ये सेम चीज हर जगह लागू होगा, इसलिए ये 2 चीज जरूर याद रखना है कि लीटर को 1000 से गुना करने पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देगा वो, और मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर होता है। एक स्टेप ऊपर जाना है तो 10 से भाग देंगे, और एक स्टेप नीचे आना है तो 10 से गुना करेंगे। जितना स्टेप ऊपर जाना है उतना जीरो का सहारा लेंगे। ऊपर जाने के लिए भाग का आंकड़ा चलेगा और नीचे आने के लिए गुना का आंकड़ा चलेगा। एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है, इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया है, इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, लिखिए। मिट्टी या तो खोदा जाए या निकाला जाए, मिट्टी लिखिए, या तो खोदा जाए या निकाला जाए। पानी या तो भरा जाए या निकाला जाए, मिट्टी या तो खोदा जाए या निकाला जाए, पानी या तो भरा जाए या निकाला जाए। इन सब के लिए
इन सब के लिए आयतन निकाला जाता है, इन सब के लिए आयतन निकाला जाता है। यानी अगर हमसे कहीं गड्ढा खोदवाया, वहाँ से या तो मिट्टी निकलवाया या किसी गड्ढा में मिट्टी भरवाया, क्या निकालेंगे? आयतन, आयतन निकालेंगे। या तो किसी टंकी से पानी निकलवा रहा है या तो किसी टंकी में पानी भरवा रहा है, फिर भी क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। बस ये सब बात खाली ध्यान रखते जाइएगा। अब आपको पता है कि एक बेलनाकार कुएं का व्यास 2 मीटर है, इसे 14 मीटर गहरा खोदा गया है, इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या है? तो आपके पास ये व्यास दिया हुआ है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये 2 मीटर है तो मेरा त्रिज्या 1 मीटर होगा। अब आपको ऑप्शन सब मीटर में ही है, घन मीटर हिंदी में लिखता है ना, घन मीटर, मैंने मीटर क्यूब कर दिया है। अब आपसे केवल पूछा गया है कि आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 1 गुने 1 पाई आर स्क्वायर एच। काटेंगे 2 बार में, 22 गुना के 44 मीटर क्यूब यहाँ से आयतन निकलेगा। जो मिट्टी निकलेगा वो 44 मीटर क्यूब होगा। आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला लगा है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। स्क्वायर मैंने 2 बार, तो 1 गुने 1 2 बार लिखेंगे, एच 1 बार लिखेंगे, काटेंगे, आंसर आएगा 44 मीटर क्यूब इसका आयतन होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन कितना होगा? मैं इसको 2 तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान देंगे। आपको एक बात बताया हूँ, जो कुछ दिया है बस उसी का फॉर्मूला लगाइएगा। अब बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ये सब हमको कुछ नहीं पता है इसलिए लिख दिए, और ये है हमारे पास 2640। काट दीजिए, 22 दूना 11 दूना 22, या 22 से काट देते हैं, चलिए ना, 22 से कम 22, 22 दूनी के 44, 2 से काटेंगे इसको तो 60 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 छक 42, आर एच का वैल्यू 420 है। ठीक है, अब आ गया आधार की परिधि। बेलन के आधार, बेलन का जो आधार होता है नीचे वाला गोल का, वो कौन सा आकृति का होता है? वृत्त का। तो आपको बताए थे कि यही चीज इसीलिए हम लिख दिए थे कि ऊपर और नीचे जो होता है ना, वो वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल देगा तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, और वृत्त की परिधि देगा तो 2 पाई आर लगेगा। तो नीचे वाला जो है ना, उसका आधार जो होता है वो वृत्त आकार का होता है, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, और ये है हमारे पास 66, 22 तिया 66, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 3 21 बटा में 2, यानी आर बराबर आ गया 21 बटा में 2। माने तो 10.5 लिख लीजिए, नहीं माने तो कोई बात नहीं। अब देखिएगा, आर तो पता चल गया आपको, एच पता करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, कि इसमें भाग देना होगा। तो आप एच पता कीजिए, एच तो देखिए ना, आर एच लिखा हुआ है और ये 420 है। अगर आपका आर इतना है तो आर से जब आप भाग दे रहे हैं इसमें, तो आर का जो वैल्यू है वो इसमें जाएगा। 21 बटा 2 का मतलब 2 ऊपर ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आर खत्म, बचा एच, 21 दूना के 42, यानी 20 दूना के 40। तो आपके पास सब आ गया, आर आ गया और एच भी आ गया। अब आयतन निकल जाएगा, तो आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 21 बटा 2, 21 बटा 2 ये बात ना बोले हैं, और एच 40। ठीक है, 7 3 21, 2 दूना के 4 दहा में 40। जीरो तो सब में है, इसमें नहीं, तो हो ही नहीं सकता है, हमको जीरो चाहिए था। जीरो को छोड़ के बात करिए तो इकाई अंक से देखिए, तो देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, लास्ट में 6 पढ़ना चाहिए, लास्ट में 6, तो 13,860 सेंटीमीटर क्यूब ये रहा हमारा आयतन। अब सुनिए, क्षेत्रफल में
अगर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया जाए तो आपको क्या करना है, भाग देना होगा। और जब आप भाग देंगे, अभी बात को याद रखिएगा नहीं तो नहीं अप्लाई कर पाइएगा। अब आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको एक एक स्टेप करके बता दिया, आंसर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर आप इसकी परिधि से आप भाग दीजिएगा ना तो आपको निकल जाएगा h निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास देखिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जबकि हमको पता होना चाहिए तब ना कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिधि से भाग देंगे तो उसका h बचेगा, h बचेगा, तो हम डायरेक्ट h बराबर आते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2640 और इसका परिधि है हमारे पास 66। चलिए 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 22 तिया अगर 66 तो 22 एकम 22, 22 दूना के 44 और काटेंगे तो h डायरेक्ट हम निकाल लिए 40। h क्या निकाल लिए, 40 निकाल लिए। अब हमको r कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। मान के चलिए कि अब इक्वेशन तो हम आपको सिखा चुके हैं, अब हम डायरेक्ट यहाँ की बात कर रहे हैं। तो h हम डायरेक्ट निकाल लिए, h निकाल लिए ना, तो अब आपको r चाहिए। h निकाल लिए तो आपको क्या चाहिए, r चाहिए। और पाई r स्क्वायर h या 2 पाई r h इसमें भी है। तो एक बार फिर से लिखना होगा, तो लिखिए 2 पाई r h है आपके पास 40 और ये दिया हुआ है आपके पास 2640। काटिए यहाँ से, सिंगल जीरो खत्म कर दीजिए, 22 से काट दीजिए, 22 एकम 22, 22 गुना के 44। चलिए 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r का वैल्यू 7 21 बटा में 2, r बराबर आ गया 21 बटा में 2। कुछ स्टेप कम हुआ, अब आप आयतन पर आ जाइए। अब आपका आयतन है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, स्क्वायर मैंने 2 बार लिखना है, 21 बटा 2, 21 बटा 2, h है हमारे पास 40, 4 से 10 बार में 3 बार में इकाइयों से गुना कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, लास्ट में 6 यहाँ है, आंसर हो जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस तरह से जो भी बात लिखवाते जाएंगे उसको सबको याद करते जाइएगा, आगे अप्लाई करना होगा ढंग से।